हाँ जी, बीएससी क्लास सेकेंड ईयर मैंने आपकी बुक शुरू कर रखी थी थ्योरी ऑफ कन्वर्जन्स। थ्योरी ऑफ कन्वर्जन्स में हम कर रहे थे फूरियर सीरीज निकालनी, ठीक है। तो आपकी बोर्ड के ऊपर 2 क्वेश्चंस और फॉर्मूलेस लिखे हुए हैं। इधर देखो, हाफ रेंज सीरीज, हाफ इंटरवल। पहले जो भी हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चंस किए हैं वो -π से लेके π की रेंज में थे, लेकिन जब हमारे पास हाफ इंटरवल आ जाए 0 से π, तो उसको कैसे करने हैं। सबसे पहले केस फर्स्ट में जी, अगर मेरे पास हाफ इंटरवल आ जाए 0 से लेके π में, और f(x) जो है वो एक इवन फंक्शन है, f(x) क्या है, एक इवन फंक्शन हो जाए। ध्यान देना, जब इंटरवल आ जाए 0 से π और f(x) जो है वो इवन फंक्शन है, तो f(x) का फॉर्मूला चेंज होगा, a0 प्लस an cos nx। क्या फॉर्मूला होगा, f(x) इज इक्वल टू a0 प्लस समीशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटिव an cos nx, ये फॉर्मूला होगा। और a0 का फॉर्मूला भी चेंज हो रहा है, 1/π 0 से π f(x) dx, और an का फॉर्मूला भी चेंज हो रहा है, 2/π 0 से π f(x) cos nx dx। ये आपको ध्यान में रखना है, जब हाफ इंटरवल दे दिया जाए, 0 से π इंटरवल दे दिया जाए, तो f(x) का फॉर्मूला चेंज होगा। इसमें देखो bn sin nx वाली टर्म जो है वो मिसिंग है। जब इवन फंक्शन होगा तो 2 ही टर्म्स आएंगी, a0 और an cos nx, ठीक है। और an का फॉर्मूला क्या होता है, 1/π 0 से π f(x) dx, और an का फॉर्मूला क्या होता है, 2/π 0 से π f(x) cos nx dx। पहले देखो 2/π, पहले होता था 2/π -π से π, ठीक है। अब 1/π 0 से π f(x) dx। पहले कुछ अलग फॉर्मूले होते थे हमारे पास, जो हम इसको यूज करते थे, ठीक है। शुरू में मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे ना, a0 का मान क्या है, 1/2π -π से π, और an का फॉर्मूला क्या होता था, 1/π -π से π। अब के सेकंड में अगर f(x) जो है वो एक ऑड फंक्शन है, f(x) क्या है, एक ऑड फंक्शन है, तो 0 से π इंटरवल होना चाहिए, तो f(x) का ओनली मान होगा bn sin nx। ओनली f(x) का मान क्या होगा, bn sin nx, और bn की वैल्यू 2/π 0 से π f(x) sin nx dx। bn का मान क्या होगा, 2/π 0 से π f(x) sin nx dx, ठीक है। ये इसके फॉर्मूले हैं, थोड़े से चेंज होंगे इंटरवल के हिसाब से, आप अब देख लेना। अब एग्जांपल फर्स्ट देखिए, एग्जांपल फर्स्ट से रखा है, f(x) जो है वो x है, इंटरवल है -π से लेके π, लेकिन f(x) जो है वो एक ऑड फंक्शन है, क्योंकि f(x) x की जगह -x लिखेंगे तो f(x) की वैल्यू क्या आ जाएगी, f(x) की वैल्यू आ जाएगी -x, यानी कि f(x) की वैल्यू क्या हो जाएगी, -f(x). जब माइनस बाहर आ जाता है तो ये फंक्शन क्या हो जाता है, ऑड फंक्शन हो जाता है। तो इसलिए ऑड फंक्शन के लिए f(x) की वैल्यू क्या होती है, bn sin nx। ये फूरियर सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, bn sin nx, और bn का मान क्या होगा, 1/π -π से π हमारे पास f(x) sin nx। अब देखो 2/π 0 से π x sin nx dx, f(x) का मान रखती है x और sin nx की जगह sin nx, ठीक है। 1/π था -π से π, तो 2 ऊपर बाहर क्या लगा दिया, 2 लिमिट कैसे लगा दी, 0 से π, है ना। लिमिट क्या लगा दी, 0 से π। हमारे पास क्या दे रखा है, इंटरवल तो -π से π दे रखा है, लेकिन हमने पता चल गया कि ये कैसा फंक्शन है, ऑड। थोड़ा सा इजी बन जाएगा और कुछ नहीं है, क्वेश्चन जो पहले लेंथी होते थे वो थोड़ा सा इजी बन जाएगा। अब हमें bn का मान निकालना है, 1/π -π से π f(x) sin nx, 2/π 0 से π x sin nx dx, ठीक है। तो आइलेट से ये u होगा, ये क्या होगा, v होगा। u को छोड़ के v का क्या कर दिया, हमारे पास u को छोड़ के v का कर दिया समाकलन, प्लस u का कर दिया डिफरेंशिएशन और v का कर दिया समाकलन cos nx n dx 0 से π, इसका कर दिया -x cos nx n, प्लस फिर इसका करेंगे तो sin nx, नीचे क्या आएगा n² 0 से π लिमिट 2/π n, ये माइनस मैंने ये इधर से ले लिया मैंने यहाँ पे बाहर, ये तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि sin 0 की वैल्यू तो 0 होती है और sin π की वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है, ठीक है।
इसमें लेंगे तो यहाँ पे पहले पाई लगाया तो पाई कोस एन पाई माइनस बार ले लिया यहाँ से, ये तो खत्म ही हो गया, यहाँ से माइनस बार ले लिया, पाई कोस एन पाई माइनस एक्स की जगह 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 0, पाई से पाई कैंसिल हो गया, -2 अपॉन में एन, कोस एन पाई का मान क्या होता है -1 की पावर एन, माइनस और माइनस यहाँ पे -1 की पावर एन प्लस 1, और एफ एक्स का मान यहाँ पे रख दो 2 अपॉन में एन -1 की पावर एन प्लस 1, ये किसका मान था, ये बी एन का मान है, साइन एन एक्स ऐसे कैसे रहेगा, फिर समेशन खोल दो, n इज इक्वल टू 1 रखो और क्या रखो इन्फिनिटी रखो, ये मेरे पास क्या आ जाएगी एफ एक्स की एक्स की फूरियर सीरीज आ जाएगी। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, हमने पता चल गया कि एफ एक्स कैसा है, एक ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है तो फूरियर सीरीज बी एन साइन एन एक्स ही होगी, बी एन का मान ये आ गया, 2 बाहर निकाल के 0 से पाई लिमिट कर दी, u और v से करके समाकलन कर दिया, फिर इसके बाद हमने लिमिट लगाई, इसके ऊपर तो लिमिट लगाने का कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि साइन 0 0 होता है और साइन एन पाई भी 0 होता है, साइन पाई भी 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है, सिर्फ इसके ऊपर लिमिट लगाई है मैंने, ठीक है, और इसके ऊपर हमने मान रख दिया। ये मेरे पास है ऑड और इवन फंक्शन के बारे में। हाँ जी, एक एग्जांपल नंबर सेकंड देखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर जो है ये कैसा फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, क्योंकि x की जगह अगर -x रखते हैं तो फंक्शन का मान नहीं बदलता, तो ये कैसा फंक्शन हो गया, ये इवन फंक्शन हो गया, ठीक है, ये कैसा फंक्शन हो गया, ये इवन फंक्शन हो गया। हाँ जी, फिर इसके बाद देखो इवन फंक्शन है तो एफ एक्स इज इक्वल टू a0 प्लस ए एन कोस एन एक्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, a0 का मान 1/2 पाई माइनस पाई से पाई एक्स स्क्वायर dx होता है, अगर ये इवन फंक्शन है तो 2 बार आ जाएगा, लिमिट कैसी हो जाएगी 0 से पाई एक्स स्क्वायर dx, एक्स क्यूब अपॉन में 3, 2 से 2 कट गया, 1 अपॉन में पाई बार पड़ रहा तो ये आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन में 3, ये किसका मान आ गया मेरे पास, a0 का मान आ गया, ठीक है, a n का मान होगा 1 अपॉन में पाई माइनस पाई से पाई एक्स स्क्वायर कोस एन एक्स dx, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 अपॉन में पाई 0 से पाई एक्स स्क्वायर कोस एन एक्स dx, फिर इसके बाद u और v से करेंगे, u को छोड़ के v का कर दिया समाकलन, कोस एन एक्स का होगा साइन एन एक्स अपॉन में n माइनस हमारे पास, फिर इसके बाद देखो एक्स स्क्वायर का क्या कर दिया अवकलन, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा कितना होगा 2x, 2 बार आ गया, फिर इसके बाद इसका किया तो v का समाकलन साइन एन एक्स अपॉन में n dx, 2 अपॉन में पाई एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स डिवाइड बाय n माइनस 2 बाय n कॉमन निकाल दिया, फिर इसका u और v से किया, इसको u मान लो इसको v मान लो, u को छोड़ के v का क्या कर दिया समाकलन, साइन एन एक्स का होगा माइनस कोस एन एक्स अपॉन में n प्लस, फिर कोस एन एक्स साइन एन एक्स कर दिया कोस एन एक्स अपॉन में n, इसका समाकलन करेंगे 2 अपॉन में पाई एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स डिवाइड बाय n माइनस 2 अपॉन में n, इसको माइनस एक्स एन एक्स कोस एन एक्स डिवाइड बाय n, इसका करेंगे तो प्लस साइन एन एक्स अपॉन में n स्क्वायर, ठीक है, फिर 2 अपॉन में पाई एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स डिवाइड बाय n प्लस माइनस माइनस हो गए प्लस 2x कोस एन एक्स एन स्क्वायर माइनस प्लस माइनस हो गए माइनस 2 साइन एन एक्स अपॉन में n क्यूब, 0 से पाई लिमिट लगा देंगे, 0 से पाई जब लिमिट लगाएंगे ये 0 हो जाएगा, ये सारा 0 हो जाएगा क्योंकि साइन पाई भी 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है, तो लिमिट किसके ऊपर लगेगी, इसके ऊपर लगेगी 2 अपॉन में पाई 2 अपॉन में n स्क्वायर, तो 4 अपॉन में पाई n स्क्वायर बाहर निकाल दो, पाई कोस n पाई, ठीक है, पाई कोस एन पाई लगा दिया क्योंकि 0 जब लगाएंगे तो x की जगह 0 लगाएंगे तो कोस जो 0 है 1 मल्टीप्लाई 0 भी क्या हो जाएगा 0, इस पे लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे 0 लगाना है तो लगा दो, ठीक है, 4 अपॉन में पाई एन स्क्वायर पाई कोस एन पाई माइनस 0, पाई से पाई कट गया, 4 अपॉन में एन स्क्वायर कोस एन पाई का मान -1 की पावर n, 4 अपॉन में n स्क्वायर कोस एन पाई का मान -1 की पावर n, ये मान हम कहाँ रख देंगे, ये मान हम एफ एक्स में रख देंगे और इसका हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। तो ऑड और इवन फंक्शन हमें ध्यान में रखने हैं, पहले जो लास्ट क्लास में मैंने जो क्वेश्चन करवाए थे आपको वो पूरा ही निकालना था, a0 का भी मान निकालो, an का भी मान निकालो, bn का भी मान निकालो, लेकिन अब हम ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, हम एफ एक्स का मान अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, ठीक है, एफ एक्स का मान फूरियर सीरीज हम ऐसे निकाल सकते हैं।